हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज एक प्रैक्टिकल बात बताने वाला हूं कल के एक एक्सपीरियंस के बेस पे। वैसे पहले भी मैंने इस पहलू पर काफी वीडियो बनाए हैं। म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स 13B के अंतर्गत जो धोखे आपके साथ होते हैं, जिस प्रकार से आप चीट होते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, बहुत सारे लोग फंस रहे हैं। आपके साथ ऐसा ना हो इसके लिए आपको मैं कुछ चीजें बताने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो आप बहुत बड़े धोखों से बच जाओगे, क्योंकि आज नहीं तो कल आपका सेटलमेंट होगा। म्यूचुअल डाइवोर्स पे भी बात आएगी, क्योंकि कोई भी, चाहे लड़का लड़की, कोई भी 8-10 साल आज के समय मुकदमा नहीं चलाना चाहता। एनी हाउ, चाहे पैसे से सेटल हो चाहे बिना पैसे के सेटल हो, लेकिन म्यूचुअल पे सामने वाली पार्टी आएगी आएगी, आप भी आओगे। तो यानी इस फेज से आपको गुजरना ही है। और जो लोग अभी गुजर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल रेमेडी है ये वीडियो, क्योंकि इसे देखने के बाद आप गलती नहीं करोगे, आपके साथ धोखा नहीं हो पाएगा। क्या क्या धोखा चल रहा है देखिए। धोखों के बिना नए नए तरीके इजाद होते रहते हैं। आज से 1 साल पहले मैंने वीडियो बनाई, वहां मैंने किसी अन्य धोखों के बारे में बताया। फिर कोई और केस आता है, अरे ये भी चल रहा है मार्केट में, तो फिर आपको उसके बारे में भी बताया। अभी कुछ और आया है नया, तो वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो आजकल प्रैक्टिस में है और जिससे लड़का पक्ष मार खा रहा है। क्योंकि देखिए, लड़की पक्ष के मार खाने का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि लड़की पक्ष म्यूचुअल डाइवोर्स में लेने वाला होता है, देने वाला लड़का होता है। इसलिए सारा बर्डन लड़के के ऊपर होता है कि लड़का अगर फंस गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि यह प्रॉब्लम आ सकती है कि लड़की अपने पूरा पैसा ले ले और सेकंड मोशन पे अपियर ना हो। ऐसा हो सकता है कि लड़की अपना पैसा ले ले, डाइवोर्स भी ले ले और बाद में केसेज विड्रॉ ना करे। ऐसा भी हो सकता है कि वो डाइवोर्स भी ले ले और डाइवोर्स के बाद फिर से आपसे मेंटेनेंस के लिए क्लेम करने लग जाए। क्योंकि अगर आप कानून देखेंगे तो कानून तो यही कहता है कि एक डाइवोर्सी वाइफ को भी मेंटेनेंस का राइट है। तो दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आप फंस सकते हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया को कैसे चलाया जा रहा है और कैसे लड़के इसमें फंस रहे हैं, वो सब मैं आपके सामने रखने वाला हूं, और आप कैसे बच सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा। आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोज कोशिश करके हर रोज लगभग मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं आज के समय पे क्या हो रहा है। 13B के केस में मामला पहले तो सेटल होता ही नहीं। बहुत ही लकी होते हैं वो लोग जिनका म्यूचुअल डाइवोर्स पे मामला आ जाता है, वो भी उसमें सहमत हो जाते हैं और लड़की पक्ष भी उसमें सहमत हो जाता है। मान लेते हैं कुछ अमाउंट उसमें दोनों के बीच में तय हुई, म्यूचुअल डाइवोर्स हो रहा है। अब यहां पर क्या होता है, लड़की के द्वारा अधिकतर कहा जाता है भाई म्यूचुअल डाइवोर्स मेरे शहर में डाला जाएगा। लड़का बेचारा मजबूर, उस पर 3-3 केस चल रहे होता है, कहता है चलो मान लो यार इसकी बात, एक ही बार डालना है, हो गया। अब वहां पे लड़की का ही वकील रहता है, दूसरी शर्त लड़की बोल देती है मेरे ही वकील के द्वारा डाला जाएगा। लड़का बेचारा मजबूर, वो फिर कहता है चल यार आप ही का वकील डाल ले, क्योंकि उसके समझ में नहीं आ रही होती बात। और जब वो पिटीशन तैयार होती है तो उसमें इतनी सारी चीजें ऐसी लिखी जाती हैं जो आपको पता ही नहीं चलता कि गलत है, क्योंकि लिखा तो पॉजिटिव ही जाता है सब, लेकिन आपके फेवर के जो पॉइंट होते हैं वो उसमें मिसिंग होते हैं और आपको पता नहीं चलता। और आजकल एक और चीज आ रही है, एक एमओयू बना लिया जाता है अलग से, जो कि नोटराइज करा लेते हैं वो लोग। उस एमओयू में तो वो सारी बातें लिखवा ली जाती हैं कि इतना पैसा लड़का दे रहा है और इतना सब कुछ, मतलब जो लड़के के फेवर की चीजें हैं वो उस एमओयू में डाली जाती हैं। और मैक्सिमम लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि पिटीशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, पैसे से रिलेटेड कुछ भी नहीं होता कि लड़की ने पैसा लिया और लड़के ने पैसा दिया, एमओयू में होता है। उस एमओयू को नोटराइज करा लेते हैं और पिटीशन जो कोर्ट में फाइल होती है वो वाली हो जाती है जिसमें कुछ लिखा ही नहीं है। एमओयू के हाथ में देते हैं लड़के के लिए, भाई इसकी कॉपी तू रख ले, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, कच्चा नोटराइज्ड। एमओयू को पिटीशन का पार्ट नहीं बनाते हैं। तो दोस्तों ऐसे में लड़का धोखा खा रहा है, क्योंकि लड़का तो अपनी तरफ से पैसे दे रहा है, कह रहा है, उसे लग रहा है कि भाई मैं पैसे दे करके म्यूचुअल डाइवोर्स कर रहा हूं तो मैं इससे बाहर आ जाऊंगा। लेकिन वो सारी चीजें आपके कच्चे कागज में लिखी हुई हैं, लेकिन उसे पिटीशन का पार्ट नहीं बनाया। यानी पिटीशन के अंदर कहीं मेंशन ही नहीं आया एलिमनी के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में, पैसे के बारे में। यानी लड़की डाइवोर्स लेने के बाद भी आपसे मेंटेनेंस क्लेम करने की अधिकारिणी रहेगी। अब इसका तोड़ क्या है, देखिए हर बात अगर आप सामने वाले की मानेंगे कि म्यूचुअल हो जाए, फिर तो मरने वाली बात है कि अपने आप ही जो है अपना फंदा तैयार करना, वो वाली बात है। तो आप ऐसा भी मत करिए, ठीक है म्यूचुअल हमें करना है, लेकिन इतना भी मत करिए कि उसकी हर शर्त को मानने बैठ जाए। ठीक है चलो इतना मान लिया हमने कि आप अपने शहर में करो, मैं आ जाऊंगा आपके शहर में, कोई बात नहीं। आपके वकील साहब होंगे, चलो ठीक है ये भी मान लिया, लेकिन साथ ही ये बोलिए कि आप पिटीशन बनाइए, उस पिटीशन को आप मुझे भेजिए, मैं अपने वकील साहब को दिखाऊंगा, फिर वो देखेंगे करेक्ट है या नहीं, उन्हें कुछ ऐड करना है या माइनस करना है, फिर हम अपनी पिटीशन आपके सामने रखेंगे। दोनों पिटीशन पे जब दोनों पार्टी एग्री होंगी उसके बाद ही म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल होगा। पहला पॉइंट ये रखिए। सेकंड पॉइंट ये रखिए, कोई भी चीज एमओयू में नहीं लिखी जाएगी। एमओयू के अंदर आप जो कुछ भी लिख रहे हैं उसको डायरेक्टली पिटीशन में लिखिए, ताकि वो ऑन रिकॉर्ड आए। एमओयू अलग से बनाने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। जो कुछ भी आप एमओयू में लिख रहे हो, जनरली पेमेंट वाला पार्ट उसमें रखा जाता है। देखिए चालाकी क्या होती है,
पेमेंट वाला पार्ट एमओयू में डाला जाता है और उसको नोटराइज कराया जाता है, और उस एमओयू को पिटीशन का पार्ट नहीं बनाया जाता। यानी पिटीशन के अंदर मेंटेनेंस से रिलेटेड कुछ आया ही नहीं। आप प्रॉपर पिटीशन में लिखवाइए कि इतने रुपए में आपका तय हुआ है और ये जो अमाउंट है ये परमानेंट एलिमनी के रूप में दी जा रही है। इस अमाउंट को लेने के बाद लड़की भविष्य में कभी भी अपने मेंटेनेंस या एलिमनी के लिए क्लेम नहीं करेगी। क्लियरली ये पैराग्राफ खुलना चाहिए अगर आप चाहते हो कि ईमानदारी से आपका काम हो, आगे जाकर के आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर व्यक्ति अपनी तरफ से ईमानदार है कि वो पैसे लेने के बाद क्रिस्टल क्लियर है, तो उसको ये लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज, जो भी आप पैसा दे रहे हो हमेशा ध्यान रखना वो आप ही के अकाउंट से जाना चाहिए और लड़की के ही अकाउंट में जाना चाहिए। ऐसा ना हो आपके मम्मी पापा के अकाउंट से जा रहा है या लड़की के मम्मी पापा बहन भाई के अकाउंट में जा रहा है, गलत हो जाएगा। अगर आप डिमांड ड्राफ्ट दे रहे हो प्रॉपर लड़की के नाम का दो, ताकि लड़की के ही अकाउंट में वो पैसा जाए, और अपने नाम से दो। यानी देने वाले आप और लेने वाली आपकी वाइफ होनी चाहिए, और उसका उल्लेख आप करिए पिटीशन के अंदर कि आप इतना पैसा दे रहे हैं, इतना पैसा फर्स्ट मोशन पे देंगे, इतना सेकंड मोशन पे देंगे। जो भी कंप्लेंट केस लड़की ने फाइल किए हैं, लाइक 125 सीआरपीसी फाइल किया है या डीवी का केस फाइल किया है, वो सारे केस फर्स्ट मोशन से पहले विड्रॉ होंगे और आपकी पिटीशन में लिखा जाना चाहिए दोनों पक्षों के बीच में समझौता बन चुका है। ये केस इस लड़की के द्वारा डाले गए थे, ये इसके द्वारा विड्रॉ कर लिए गए हैं। 498A का केस चल रहा है जिसे वो सेकंड मोशन से पहले खत्म करवा लेगी, क्योंकि 498A एकदम से खत्म नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा, तो उसके लिए वो 6 महीने का टाइम। लेकिन बाकी के केस पहले विड्रॉ होंगे, उसके बाद पिटीशन में आएगा कि विड्रॉ हो चुके हैं। ये नहीं कि आप पैसे दे दो पहले 50% मुझे, बाद में मैं विड्रॉ कर लूंगी। बहुत सारे केस ऐसे होते हैं, पैसा ले लिया 50%, बाद में विड्रॉ किया ही नहीं और ना सेकंड मोशन पे अपेयर हुए, 50% तो गया ना आपका, और केसेस वहीं के वहीं रह गए, डाइवोर्स आपको मिला नहीं, तो आपका क्या फायदा हुआ। तो दोस्तों इस तरह से बहुत सारी स्ट्रेटेजी के तहत आपको बेवकूफ कई बार बनाया जाता है। तो आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए और यह पता होना चाहिए आपके साथ क्या गलती हो रही है। और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी कहूंगा कि जब उनके लड़की वालों के वकील पिटीशन को बना लें, उस पिटीशन को आप अपने वकील साहब को दिखाइए, जो भी आपके ट्रस्टवर्दी वकील साहब उनको दिखाइए कि सर आप इस पूरे को रिव्यू कीजिए, और इसमें अगर आपको लगता है टेक्निकल पॉइंट ऐड होना है तो ऐड कीजिए, माइनस होना है माइनस कीजिए, फिर वो फेयर पिटीशन को लड़की वालों को भेजिए, ये हमारी फेयर पिटीशन है, इतने में मानते हैं ठीक है, नहीं मानते तो म्यूचुअल मत करिए भाई, कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं म्यूचुअल में पैसा देने के बाद भी आज भी उलझ रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मैंने जो जानकारी जिस मकसद से आपको दिया आप उसे उसी तरह से ग्रहण करेंगे और आपको अपने अवेयरनेस, अपने राइट पता चलेंगे। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।